नमस्कार, मैं आपका अपना प्रतीक एजुकेट इंडिया में सभी लोगों का स्वागत करता हूं। फाइनली आपके क्लास 10th के टर्म 2 में एक चैप्टर है आपके पास भोली, जिसकी समरी हम आज हिंदी में डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी में आपको सब कुछ डिस्कस कर देंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको समराइज करेंगे। आखिरकार किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले, कहां से आने वाला है, क्या ट्विस्ट है इस कहानी में, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब मार सकते हो और वीडियो देखने के बाद आप कमेंट जरूर करना कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और भोली की किन बातों को आप गौर कर रहे हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय व्यतीत किए। तो बात कर लेते हैं भोली चैप्टर को के अब्बास ने लिखा था। के अब्बास एक बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं। ठीक, छोटी सी बच्ची रहती है जिसका नाम सुलेखा रहता है। एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम सुलेखा, जी हां, सुलेखा वही जिसको भोली के नाम से हम जानते हैं, जिसका ये चैप्टर का नाम ही भोली रखा गया, उसी भोली का नाम सुलेखा रहता है। जब सुलेखा 10 महीने की थी तो वो गिर चुकी थी, उसे स्मॉल पॉक्स हो गया था। स्मॉल पॉक्स का मतलब ये होता है कि यार स्मॉल पॉक्स जब 10 महीने की थी तो बहुत अच्छी थी, बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही क्यूट थी, बट जब उसे स्मॉल पॉक्स हुआ तो उसके चेहरे की छवि को स्मॉल पॉक्स ने खराब कर दिया। धब्बे 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 धब्बे, 3 चीजें उसके पास पाई जाती हैं। एक तो वो बुद्धू मानी जाती थी, दूसरी वो तोतला के बोलती थी, तीसरी वो उसे स्मॉल पॉक्स होने के कारण उसका चेहरा खराब हो जाता था। जब वो 5 साल की हुई तो उसने बोलना सीखा। बोल भी पाती तो कैसे बोलती थी, कोई भी वर्ड बोलना था तो उसे 4 बार में रिपीट करके बोलती थी, यानी वो तोतला के बोल पाती थी। के पास 2 भाई थे, 3 बहनें थी। 2 भाई जिनको बाहर पढ़ने के लिए भेजा गया था, 3 बहनें जिसमें में 2 सेटल थी और 1 सेटल नहीं थी। एक को सेटल करने के लिए एंगेजमेंट उसकी फिक्स हो गई थी, शादी होने ही वाली थी। रामलाल की चौथी लड़की सुलेखा को माना जाता था। फिर कुछ समय बीतने के बाद रामलाल के गांव में ही एक नया सरकारी स्कूल को ओपन किया जाता है। जब ओपन किया गया तो उसके उद्घाटन के दौरान वहां के तहसीलदार को बुलाया जाता है। रामलाल की छवि उनके गांव में बहुत ही अच्छी खासी थी, तो रामलाल से तहसीलदार बोलते हैं कि तुम्हारी तीनों बेटियां तो सेटल हो चुकी हैं, जो चौथी बेटी अगर तुम इस स्कूल में भेजोगे तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहनीय रहेगा आपके लिए। आपका मान सम्मान इज्जत भी गांव में बरकरार रहेगा और सब लोग सोचेंगे भी, सब लोग तुम्हारी इस लड़की को देख के अपने घर की भी बेटियों को इस स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजेंगे। तो उनसे वो तहसीलदार जो थे वो रामलाल से ऐसा बोलते हैं। फिर रामलाल घर आकर किससे बोलते हैं? अपनी पत्नी से, क्योंकि सारी चीजें पत्नी से भी डिस्कस किया जाता है। तो रामलाल अपनी पत्नी से बोलते हैं कि जब मैं उद्घाटन में वहां पे गया तो तहसीलदार जी ने मेरे से ऐसे ऐसे बातें रूबरू की। तुम क्या चाहती हो, क्या इस भोली को उस स्कूल में जाके दाखिला कराया जाए, इस स्कूल में पढ़ाया जाए? तो उनकी मां जो होती, मतलब भोली की मां और रामलाल की पत्नी ये बोलती कि हाँ चलो इसको कराई देते हैं, इसके लाइफ में तो इसका कुछ होने वाला है नहीं, इसकी शादी विवाह कोई करने वाला है नहीं, चलो इस स्कूल में पढ़ाई देते हैं, हमारा मान सम्मान इज्जत भी बच जाएगा। और फिर बोलती है रामलाल की मां की एक बात तो और है, अगर हम इसको पढ़ा लिखा देते हैं तो इससे शादी कौन करेगा? उस समय की सोच, ना कि इस समय की सोच, ये सोच उस समय की है कि अगर हम ज्यादा बच्चों को पढ़ा देते तो उनकी शादी भी नहीं हो पाती थी। सेम कंडीशन भोली के साथ, भोली की मां ये सोचती हैं कि अगर हम इसको ज्यादा पढ़ा देंगे तो इससे शादी कौन करेगा। तो फिर ये सब सोचने के बाद उनके माइंड में ये होता है इससे शादी तो कोई करने वाला ही नहीं, इसका लाइफ तो सेट होने वाला ही नहीं, चलो इसको स्कूल ही भेज देते हैं। एक दिन सुबह हुआ तो भोली का ये अंगुली पकड़ के उसके पिताजी लेके जाते हैं उसके स्कूल में। तो भोली अपने अंदर से इतना मायूस हो जाती है कि इसी प्रकार कल के दिन, मतलब पास्ट में कल के दिन पिताजी एक बछड़े को भी लेके जा रहे थे और वो बछड़ा अभी तक घर नहीं लौटा। तो उसके माइंड में ये लगता है कि क्या हमें कहीं लेके जा रहे हैं हमेशा के लिए, हमें घर रिटर्निंग नहीं होगा। तो उस कारण उसके मन में ऐसा चल रहा था, तो उसने मना किया, मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। उसने इरिटेट किया अपने पिता को कि नहीं जाऊंगी स्कूल, नहीं जाऊंगी स्कूल। फिर भी जबरदस्ती उसके पिता यानी रामलाल ने उनको स्कूल लेके गया। फिर भोली स्कूल में जाती है, स्कूल में बैठती है एक कोने में और उससे देख के कि यहाँ का माहौल देख के उसे बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत ही बढ़िया प्रतीत होता है। तब वो स्कूल जाने के लिए इनकार नहीं करती और डेली बेसिस पे स्कूल जाना स्टार्ट कर देती है। फिर एक दिन अचानक से भोली के पिता यानी रामलाल अपनी पत्नी से बोलते हैं कि जो हमारी बेटियां थी उनके कपड़े को पहना दो, इसे अच्छे तरीके से इसे तैयार करो, बाल वाल झाड़ दो। तो रामलाल की पत्नी यानी भोली की माता उसे अच्छे से कपड़े, अपने भोली की सिस्टर्स के कपड़े पहनाती हैं और इसे अच्छे से बाल वोल बांध के इसको तैयार करती हैं। तो एक दिन स्कूल जाकर क्या करती, क्लास का एक कोना उसका स्थान रहता था, उसी एक कोने में जाके भोली बैठ जाती है। फिर एक दिन क्या होता है, उसके टीचर उसके सामने आते हैं और भोली से पूछते हैं व्हाट्स योर नेम,
तो भोली तोतला के बोलती है बट बोल नहीं पाती अपने स्टेमर की वजह से, और उसे ये बहुत बुरा प्रतीत होता है कि लोग मेरे स्टेमर का मजाक उड़ाएंगे, मैं जो तोतलाती हूं उसका मजाक उड़ाएंगे, तो वो अंदर से बहुत ही गिल्ट फील करती है। एक दिन उसकी मैम आती हैं। देखो यार, जब वह टीचर आया, उससे पूछा व्हाट इज योर नेम, तो वो कुछ बोल नहीं पाती और उसे बहुत गिल्ट फील होता है। उसके बाद बेल बजती है, सब लोग चले जाते हैं, वो एक कोने में बैठी रहती है। फिर उसकी मैम आती है, उसकी मैम बहुत ही अच्छे से उसे बात करती हैं, बताती हैं सारी चीजें, और उसे ये सुनकर, ये जानकर कि हमसे भी कोई प्रेम से बात करता है, उसे बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है। फिर वो घर की ओर चली जाती है। अब यहां से कहानी में एक ट्विस्ट और, कि भाई यहां पे न सुलेखा यानी भोली से कोई शादी करने वाला नहीं था, फिर बिशंबर यानी रामलाल और रामलाल की पत्नी मिलकर बिशंबर से भोली का एंगेजमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिशंबर की पहली नहीं, ये दूसरी शादी होती है, और बिशंबर भी तैयार हो जाते हैं भोली से शादी करने की। भोली की मां यानी रामलाल की पत्नी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती हैं और बिशंबर से एंगेजमेंट के लिए, शादी के लिए तैयार हो जाती हैं। भोली की मां ये कहती हैं, चलो इससे कोई शादी तो करेगा नहीं यार, हम इसी से शादी करा देते हैं। बिशंबर के पास भी बहुत ज्यादा पैसा है, धन है, दौलत है, जमीन है, इज्जत है, सब कुछ है, चलो हम सुलेखा की शादी यानी भोली की शादी बिशंबर से ही करवा देते हैं। अब बात करते हैं शादी के वक्त की। शादी का वक्त था, सब लोग उसके गांव के, देखो यार शादी में सम्मान जिसके सबको प्रोवाइड किया जाता है, उसके टीचर्स, भोली के टीचर्स, भोली के कुछ फ्रेंड्स सर्कल, मतलब दोस्त वगैरह, और यहाँ पे बिशंबर के दोस्त, बिशंबर के परिवार वाले सब लोग आ जाते हैं। शादी का मंडप तैयार हो जाता है। शादी के मंडप में भोली को बुलाया जाता है। रेड कलर की साड़ी में गालीन के साथ यानी पल्लू को नीचे किए हुए भोली आती है। जब भोली आती है बिशंबर के सामने, तो बिशंबर क्या कहता है, उसकी गालीन को उठाता है और देखता है भोली को। जब भोली को देखता है तो उसके चेहरे पे तमाम प्रकार की स्मॉल पॉक्स, जो कि मैंने आपको बता दिया है, उस स्मॉल पॉक्स को देखकर बिशंबर का मूड खराब हो जाता है और बोलता है मैं इससे शादी नहीं करूंगा। फिर उसके जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं क्यों नहीं करोगे, क्या कारण है? उसके कहता कि ये देखने योग्य है नहीं, इससे शादी कौन करेगा, मैं शादी इससे नहीं करूंगा। फिर उसके दोस्त बोलते हैं कि तुम्हारी दूसरी शादी यार कर लो, सही लड़की है, अच्छी लड़की है, इससे करने में क्या जाता है। तो उसने कहा नहीं, मैं एक शर्त पे ही शादी करूंगा। बात आ जाती फिर यहाँ पे डाउरी की, दहेज की, कि रामलाल यानी जब हमारे ससुर जी हमें 5,000 रुपए दावड़ी दहेज के नाम पे देंगे, तब हम उससे यानी अपने मतलब सुलेखा से शादी कर पाएंगे। तो 5,000 की बात जब आती है तो वहां पे रामलाल अपने टर्बन को उठाता है, अपने इज्जत को उठाता है और उसके चरणों में रख देता है, यानी बिशंबर के चरणों में रख, टर्बन का मतलब जो पहनते हैं लोग, वो अपने टर्बन को उठाता है और बिशंबर के चरणों में रख देता है कि भैया मेरी इज्जत की बात है, ये मत करो। चलिए ठीक है, 5,000 तो नहीं, मैं 2,000 ही दे पाऊंगा, मेरी यही औकात है। तो बिशंबर मना कर देता है कि 5,000 दोगे तभी मैं शादी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। फिर रामलाल उसके पिता 2,000 पे मंजूर कर लेते हैं। उसके बाद भोली ये सब सुनते अचानक से बोल पड़ती है कि पिताजी मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी, ये क्या मेरे को संभाल के रखेगा, जब ये मेरे चेहरे को देख के ही शादी के लिए प्रतीत हो रहा है, ऐसा सोच रहा है, तो मेरे को संभाल के नहीं रखेगा। जब भोली इन सब वर्ड को बोली, फिर बोलती क्यों मैम, सही बोल रही हूं या नहीं, कि ये दहेज लेने वाले तमाम प्रकार की चीजों को एक्सेप्ट करके इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दहेज न लो, और किसी को मतलब यार समाज में इन सबको थोड़ा रोको। दहेज क्या चीज होती है, दहेज प्रथा, किसी बेटी बहन को खरीद थोड़ी रहे हो यार। अब एक दिन वही बेटी जिससे तुम दहेज ले रहे हो, एक दिन तुम्हारे घर की मालकिन बनेगी। तो ये सब चीजें जब बोलती है भोली, तो भोली की ये सब बातों को बोलने के बाद सब लोग शौक रह जाते हैं कि इन सब बातों में ये एक बार भी नहीं स्टेमर की, एक बार भी नहीं तोतलाई। तो ये सब करने के बाद फिर इस शादी को रद्द किया जाता है, भोली भी अपने घर चली जाती है। और इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसे ही लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब मार सकते हो। थैंक यू सो मच। और तमाम प्रकार के लेक्चर्स चल रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एसएसटी के भी ऐसे तमाम प्रकार के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।